अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड वेलकम बैक टू मैथ क्लास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो था लागतम वो हमने स्टार्ट किया था। तो लागतम के अंदर जो हमारे पास कंडीशन थी साइंटिफिक नोटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिफ़ाइन किया था कि उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी साइंटिफिक नोटेशन होती क्या चीज़ है, किसे कहते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ दी हाईएस्ट हो या लोवेस्ट नंबर हो उसको इन द फॉर्म ऑफ बेस 10 फॉर्म एक्स के हिसाब से या एम के हिसाब से रखना था। तो आज हम करेंगे क्या, अपनी टॉपिक जो एक्यूरेट टॉपिक है हमारी लागतम। तो लागतम किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है, लागतम का मतलब क्या होता है। लागतम इज़ अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड टर्म्स है जिसकी एक्यूरेट हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। तो लागतम को हम किस हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं, लागतम को हम सपोजिशन के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं कि लागतम है क्या चीज़। लागतम का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना किस में, लागतम टू एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट टू लागतम। जैसे कि इसकी अगर हमने डेफिनेशन बनाना शुरू की तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी लागतम की। लागतम की डेफिनेशन क्या होती है हमारे सपोजिशन के साथ, लेट ए एक्स वाई बी एनी रियल नंबर। क्या डेफिनेशन ऑफ लागतम, लेट ए एक्स वाई बी एनी रियल नंबर। क्या कोई भी तीन ये रियल नंबर्स हैं, तो इन रियल नंबर्स में सच दैट a is greater than 0 and it is in the form of एक्सपोनेंट। अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से है तो एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से कैसे, a पावर x विच इज इक्वल y। किस फॉर्म में, a पावर x विच इज इक्वल टू y, देन इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज log बेस a y विच इज इक्वल टू x। तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, log a y विच इज इक्वल टू x। मतलब क्या कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म है तो उसको हम लॉगरिथम फॉर्म के हिसाब से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या लॉगरिथम फॉर्म है तो उसको हम किस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन अगर मैं लिख लूँ कि a पावर x विच इज इक्वल y, तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, log बेस a y विच इज इक्वल टू x। अब देखो ये चीज़ क्या, बेस, लॉगरिथम के अंदर बेस वही सेम। अब ये चीज़ क्या, पावर, और ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, रिजल्टेंट। तो देखो लॉगरिथम के साथ हमने क्या लगाया, रिजल्ट, और पावर जो है वो इक्वल टू एक्स कर दिया। मतलब क्या, अगर ये एक्सपोनेंट है तो उसको हम किस फॉर्म में लगाएंगे, अगर लॉगरिथम फॉर्म में होगा तो लॉगरिथम फॉर्म में किस हिसाब से होगा, अगर मैं एक हिसाब से देखूँ ये बेस, ये पावर विच इज इक्वल रिजल्ट, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, लॉग, ये बेस यहाँ पे रखेंगे, ये क्या होगा, आर रिजल्ट होगा, और इक्वल टू पावर के हिसाब से रखेंगे। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, ये कंडीशन बन जाएगी क्या, लॉगरिथम कंडीशन हो जाएगी। अब लॉगरिथम के अंदर दो कंडीशन आती हैं हमारी, कौन सी, लॉगरिथम ऑफ बेस 1। अगर कोई भी बेस 1 होगा उसका लॉगरिथम किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0, एंड लॉगरिथम ऑफ द बेस ऑफ इटसेल्फ। क्या कंडीशन क्या होती है, लॉगरिथम ऑफ बेस 1 इज 0, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, लॉगरिथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ इज 1। मतलब क्या, log अगर बेस लगा रहे में हम क्या लगा रहे हैं, बेस 1, और a जो है या x जो है या y जो है रिजल्ट विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y लगा लो या x लगा लो। फिर सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, लॉगरिथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ, a टू इटसेल्फ, तो विच इज इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन जो होती है हमारी MCQ के हिसाब से ज़्यादातर आ जाती है। तो ये दो कंडीशन क्या होंगी हमारी लॉगरिथम के हिसाब से होंगी कि अगर किसी भी नंबर के अंदर
जिसका बेस 1 हो और उसका लागतम निकालना हो तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी नंबर के अंदर लागतम निकालना है, वही नंबर हमारा बेस होगा तो वो किसके बराबर होगा, हमारा वो नंबर हमारा बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। अब जो हमारी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 वो सारी की सारी किसके अंदर मुश्तमिल है, डिपेंड करती है किसमें, किसके हिसाब से डिपेंड करती है, कन्वर्जेशन ऑफ लागतम टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट टू लागतम। फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है कि उसमें से हम वैल्यू निकालना होता है, अननोन वेरिएबल बेस के हिसाब से हो, या हमारे पास कंडीशन होती है पावर के हिसाब से, या हमारे पास रिजल्टेंट के हिसाब से कंडीशन होती है, तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास लागतम फॉर्म है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है हमारे पास, ये कंडीशन जैन के अंदर होगी तो हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे किसको, लागतम टू एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट टू लागतम। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है हमारे पास एक्सरसाइज जो है 3.2, एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो हमारे पास कंडीशन दे रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लागतम फॉर्म। क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लागतम फॉर्म। अब फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है कि इसको कन्वर्ट करो किसके हिसाब से, लागतम फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करो। तो लागतम फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, जैसे कि इसके दो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दे रहा है 2 पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, एंड सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 2 पावर 36 पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 216। अब दो कंडीशन, दो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट करो किस में, लागतम, एक्सपोनेंट दे रहा है, लागतम में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन इज 2 पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, 2 पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। अब कंडीशन क्या थी, एज लॉग, अगर एक हिसाब से देखें तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या था, a पावर x विच इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज दैट, किसके इम्प्लाइज दे रहा था, log a बेस रिजल्टेंट y विच इज इक्वल टू x पावर। सो log a किसके बराबर है, 2 के, रिजल्टेंट किसके बराबर है, 32, विच इज इक्वल पावर किसके बराबर, 5। तो दिस इज योर एक्स लागतम फॉर्म। तो ये क्या होगा, आपका लागतम फॉर्म होगा। इसी हिसाब से सेकंड नंबर प्रॉब्लम देख लें। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है हमारे पास, 36 पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 116। एस या ऐसे कह लो, हम कह लेते हैं कि a पावर x विच इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज दैट, लागतम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो लागतम फॉर्म में किस हिसाब से कन्वर्ट होगा, विच इज इक्वल टू log बेस a रिजल्टेंट y विच इज इक्वल पावर। सो इसका लागतम फॉर्म क्या होगा, log सेम, बेस क्या दे रहा है 36, रिजल्टेंट क्या दे रहा है 216 विच इज इक्वल टू पावर, पावर किसके बराबर है 3/2। ये आपका आंसर जो हमारी क्या थी, कन्वर्सेशन थी कि अगर लागतम है, एक्सपोनेंट है तो उसको लागतम में किस हिसाब से कन्वर्ट कर पाए। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। बकाया जो प्रॉब्लम होंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर वो भी इसी तरीके से हैं, वो आप घर बैठकर ट्राई करो। जो प्रॉब्लम आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको इजीली क्लियर कर पाए। तो उसके बाद
सेकंड पार्ट के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे कि इसके भी सम प्रॉब्लम यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं कि जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 10 हो गया या प्रॉब्लम नंबर 7 नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, log 27 बेस 81 विच इज इक्वल 4/3 एंड प्रॉब्लम नंबर 10 क्या दे रहा है हमारे पास कि log 10 0.0001 विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, विच इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे लागतम फॉर्म दे रहा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हमारे पास सॉल्यूशन log 27 81 विच इज इक्वल 4/3। एज कंडीशन क्या थी हमारे, अगर लागत हम तो एक्सपोनेंट करें तो log बेस a रिजल्टेंट y विच इज इक्वल x, तो इम्प्लाइज दैट किसके बराबर था, बेस a पावर क्या दे रहा है हमारे पास x विच इज इक्वल टू y। सो बेस क्या दे रहा है 27, पावर क्या दे रहा है 4/3 विच इज इक्वल 81। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दे रहा है सॉल्यूशन, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर दे रहा है log 10 0.001 विच इज इक्वल टू -3। एज log a रिजल्ट y विच इज इक्वल x के बराबर। तो इम्प्लाइज किसके बराबर था हमारे पास, किसकी कंडीशन थी एक्सपोनेंट में, a बेस रिजल्ट पावर x विच इज इक्वल टू रिजल्ट y। तो यहाँ पे बेस क्या दे रहा है 10, पावर क्या दे रहा है -3 विच इज रिजल्ट किसके बराबर दे रहा है 0.001। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या हमारा लागत हम तो एक्सपोनेंट फॉर्म के लागत हम दे रहा है उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, किस कंडीशन के हिसाब से कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद इसी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सम कंडीशन है जिसके अंदर अननोन्स वेरिएबल जो है, अननोन्स हमारे पास कंडीशन जो है वो फाइंड करनी है। अब वो कंडीशन किस हिसाब से फाइंड होंगी, कैसे होंगे, लाजमी है एक दूसरे से रिलेटेड, या फिर हमारे पास जो x होगा या a होगा फाइंड करना होगा, या हमारे पास रिजल्टेंट के हिसाब से y फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जब हम लागत हमको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किस में, एक्सपोनेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास इजीली वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी हमारे किसके अंदर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहन के अंदर ये चीज़ बिठा दो कि हमें क्या करना है कि कोई भी कंडीशन होगी तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे उस चीज़ पे, या जो जिस चीज़ का हमें वैल्यू फाइंड करना है उसका हम इजीली कन्वर्ट कर वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू हमें किस तरीके से निकलेगी, कैसे निकलेगी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है log 12 नंबर प्रॉब्लम log 4x विच इज इक्वल टू -3/2 तो इसमें से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या निकलेगी। सॉल्यूशन log 4 बेस ये x विच इज इक्वल -3/2। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। सो एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से log a y विच इज x implies that a पावर x विच इज इक्वल y पावर
सो ये कंडीशन क्या होगी, 4 पावर क्या दे रहा है -3/4 विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x से हमारे पास क्या पे आ गया, x हमारे पास डायरेक्टली आ गया, मतलब क्या इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, x विच इज इक्वल टू 4 पावर -3/2। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा हमारे पास, इसके फैक्टर निकालें तो x विच इज इक्वल टू 2 पावर 2 होल पावर -3/2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर 2 टू द, ये 2 और ये 2 सिंप्लीफाई होंगे, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, किसके अंदर, पावर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर, तो x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, वो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 2 की 1 टाइम, यहाँ पे 2 की 1 टाइम, तो x बराबर किसके होगा, 2 पावर -3। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको नीचे लेकर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, तो ये कंडीशन क्या होगी, 1/2 पावर 3। तो x बराबर किसके होगा, 1/8। अब 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 को अगर 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12, जो जिस कंडीशन के हिसाब से दे रहा था, वो कंडीशन कौन सी थी हमारे पास, कि इसको कन्वर्ट करो, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वैल्यू फाइंड करनी, किसको, x की वैल्यू फाइंड करनी। अब x किसके हिसाब से दे रहा था, रिजल्टेंट के हिसाब से दे रहा था, तो उससे हमने x डायरेक्टली निकाल दिया। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, सेकंड कंडीशन दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 15 करवा रहा हूँ, तो बकाया जो प्रॉब्लम होंगे वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो। जैसे कि दे रहा है log a 1/25 विच इज इक्वल टू -2/3। तो सॉल्यूशन, हमने कंडीशन क्या थी कि अगर किसी भी अननोन चीज़ की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले क्या करेंगे, उस कंडीशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। सो log a y विच इज इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट, किसके बराबर था हमारे पास कंडीशन, a पावर x विच इज इक्वल टू y। a किसके बराबर दे रहा है, a के, y किसके बराबर दे रहा है, -2/3 विच इज 1/25। आज अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a पावर -2/3 विच इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का पावर हो जाएगा, तो a पावर -2/3 विच इज इक्वल टू 5 पावर -2। अब यहाँ पे पावर क्या दे रहा है, -2/3, यहाँ पे पावर क्या दे रहा है, -2। अब ये जो पावर, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। a की वैल्यू तब आएगी जब ये जो पावर है ख़त्म होगा। अब ये पावर कब ख़त्म होगा, जब पावर दोनों साइड, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का 3/2, मतलब क्या, टेकिंग पावर माइनस है तो -3/2 ऑन बोथ साइड। तो ये कंडीशन क्या होगी, a पावर -2/3 ये होल पावर -3/2 विच इज इक्वल 5 पावर -2 ये होल पावर -3/2। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर, तो पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि पावर आपस में क्या, मल्टीप्लाई। तो a पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 विच इज इक्वल 5 पावर -2 मल्टीप्लाई -3/2। तो ये 2 की 1 टाइम, ये 3 की 1 टाइम, ये 1 टाइम, माइनस माइनस प्लस, a पावर 1 बच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम, तो 5 पावर -+3। अब a के ऊपर पावर क्या आ गया, 1। अब 1 ये लिखें ना लिखें, समझा जाता है कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो उसके ऊपर पावर कितना है,
1 है। अब यहाँ पे क्या आ गया 5 पावर 3। अब 5 का पावर 3 निकालेंगे तो क्या होगा कि 5 को 3 टाइम आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास 125। तो ए की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 125। तो ये क्या हुआ हमारे पास आंसर, ये क्या हुआ हमारे पास आंसर। ये कंडीशन कब बनी, जब ए जो था हमारे पास बेस के हिसाब से गिवन दे रहा था, तो उस बेस के हिसाब से ए की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड बकाया जो प्रॉब्लम है वो भी इसी कंडीशन के हैं, वो आप घर बैठकर ट्राई करो। अब कंडीशन दे रहा है किसके हिसाब से दे रहा है, अब कंडीशन दे रहा है हमारे पास पावर के हिसाब से, कि अगर वेरिएबल जो है वो पावर में हो तो पावर के हिसाब से हम किस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम मेथड सेम कंडीशन हर चीज़ सेम, फर्स्ट कन्वर्ट करो किस में एक्सपोनेंट के हिसाब से, जैसे कि दे रहा है हमारे पास है कंडीशन क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू किस हिसाब से फाइंड करनी है, जैसे कि दे रहा है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17 log रेडिकल 5 25 विच इज इक्वल टू y के बराबर। तो सॉल्यूशन सेम चीज़ नीचे लेकर आ गए, रेडिकल 5 25 विच इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट क्या, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करो तो a log a y विच इज इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट a पावर x विच इज इक्वल टू y के बराबर होता है। अब a किसके बराबर दे रहा है, रेडिकल 5, ये पावर क्या दे रहा है y विच इज इक्वल टू 25। रेडिकल का मतलब क्या होगा कि पावर में 1/2, 5 पावर 1/2, ये होल पावर y विच इज 25 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पावर 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू। अब देखो ना वेरिएबल क्या है, पावर के हिसाब से, पावर के हिसाब से वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या कंडीशन क्या होती है कि बेस सेम करेंगे तब जाके पावर क्या इक्वल होंगे। तो ये पावर लॉ के हिसाब से लॉ ऑफ पावर, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगी 5 पावर y/2 विच इज इक्वल 5 स्क्वायर। अब बेस सेम हो गए, बेस आर सेम, सो पावर विल बी इक्वल। तो पावर को क्या करो आपस में इक्वल करो, यहाँ का पावर क्या दे रहा है y/2 विच इज, वहाँ का पावर क्या दे रहा है 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड करा, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो y बराबर किसके होगा 4 के। तो ये क्या हुआ हमारे पास आंसर, ये क्या हुआ हमारे पास आंसर। तो बकाया जो प्रॉब्लम है वो भी इसी कंडीशन के हैं, आप घर बैठकर ट्राई करो। जैसे कि लास्ट वाला से लास्ट 2 जो पार्ट है वो भी इसी कंडीशन, अब वो जो दे रहा है वो ये वाली कंडीशन बना के नहीं दे रहा, मतलब क्या लागत हम ऑफ 127 टू बेस बराबर किसके इसके लेना है, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से y की, यानी कि y जो होगा या x जो होगा वो सपोजिशन के हिसाब से पावर में चला जाएगा, तो वहाँ से हम वो x या y की वैल्यू निकालेंगे। वो भी सेम मेथड होगा, इसी तरीके से होगा, आप घर बैठकर ट्राई करो। जो प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि वो नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको इजीली क्लियर कर पाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।